हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्जॉन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ ट्रायंगल। इससे पहले हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ चुके हैं, जो कि एक्सरसाइज 6 और 6.1, 6.2 एंड सो ऑन इसमें आता है। आज हम लोग एनसीईआरटी का जो नया टॉपिक है एक्सरसाइज 7, वो है ट्रायंगल। तो आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। चैनल पे पहली बार हैं, दूसरों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ट्रायंगल स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों को समझनी है। हर चैप्टर में जब नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ें सीख लेते हैं, ताकि जब हम वो चैप्टर पढ़ें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना है। तो उसी में से जैसे पहला टॉपिक जो है वो है सिमिलर वर्ड। ठीक है, अब ये सिमिलर वर्ड कहने का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने इस तरीके से एक ट्रायंगल ये बनाया और दूसरा ट्रायंगल हमने ये बना दिया। मान के चलते हैं कि ये दोनों क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ऑल साइड इक्वल। ऑल साइड क्या है, इक्वल है। तो उस केस में क्या हम इन दोनों फिगर को हम सिमिलर बोल सकते हैं? इन दोनों फिगर को सिमिलर बोल सकते हैं। तो सिमिलर का मतलब क्या है? सिमिलर का मतलब है एक जैसा। तो एक जैसा जो दिख रहा हो, जिसका अपीयरेंस एक जैसा हो, उसको हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं। लेकिन क्या हम ट्रायंगल को, सपोज दैट मान लीजिए कोई ये सर्किल है, अब इस सर्किल को इस ट्रायंगल के साथ हम कंपेयर करें और हम कहें कि नहीं ये सिमिलर है, तो आंसर है नहीं, ये दोनों सिमिलर नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि इनमें कोई सिमिलरिटी दिख नहीं रही है। मतलब ये हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, यानी कुल मिला के इसमें 3 साइड्स हैं, जबकि ये एक कर्व से मिलके बना है ना। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में कोई सिमिलरिटी नाम की चीज़ नहीं है। ओके, तो बात यह है कि अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये फिगर बड़ा है, ये फिगर छोटा है, तो हम इसकी सिमिलरिटी को कैसे देखेंगे? तो देखो, 2-3 चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये दोनों फिगर सिमिलर हैं। सबसे पहली चीज़ कि ऑल एंगल्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ रेशियो ऑफ साइड, रेशियो ऑफ साइड मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने मान लीजिए इसकी साइड 10 है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ऑल साइड 10 होगा। यहाँ पे 5 है, तो ये भी 5 होगा। जब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो बताइए 10/5 दैट इज़ 2। फिर इस साइड का इसके साथ रेशियो निकालेंगे तो 10/5 दैट इज़ 2, और यही चीज़ इसमें भी आएगी, तो आ जाएगा 10/5 दैट इज़ 2। तो चूँकि हर एक साइड का रेशियो इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे ये दोनों जो फिगर हैं वो कैसे हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? ऑल एंगल्स इक्वल होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि उनके जो साइड का रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। केवल यही कॉन्सेप्ट लागू नहीं होना चाहिए, ये भी लागू होना चाहिए। ठीक है, और जो साइड का रेशियो है वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अच्छा, अगर मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ना हो करके, ये वाला तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बट ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल ना हो करके आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, मतलब ये 5 है, ये 5 है, बट मान लीजिए ये 4 है, तो उस केस में क्या हम इन दोनों को सिमिलर बोल सकते हैं? तो आंसर है नहीं। अब बताइए, यहाँ पे एंगल्स भी बदल जाएंगे, और दूसरी चीज़ इनका रेशियो जो आ रहा था हर बार 2 आ रहा था, इस वाले केस में ये 2 पॉइंट, जब यहाँ 4 कर देंगे तो 2.5 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, कॉन्क्लूज़न क्या निकला समझिएगा। कॉन्क्लूज़न ये निकला कि अगर हमें सिमिलर वर्ड बताना है, सिमिलर वर्ड, तो सिमिलर के लिए पहली चीज़ एंगल्स इक्वल होने चाहिए, एंगल्स इक्वल होने चाहिए। दूसरी चीज़ रेशियो ऑफ साइड इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेशियो ऑफ साइड भी इक्वल होना चाहिए। अब कौन कौन से जो फिगर हैं वो सिमिलर हो सकते हैं? तो पहली चीज़ यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानिएगा, समझिएगा, यहाँ पे स्टार मार्क कीजिए। सबसे पहली चीज़ कि ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई सर्किल हमने बना दिया है कि नहीं।
अब मान लीजिए ये सर्किल जैसे हमने बनाया है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको बड़ा करते जाएं, देखिए ऐसे समझिए, इसको हम बड़ा करते जाएं तो कहीं ना कहीं ये सर्किल इस पर ओवरलैप हो जाएगा, एक ही जैसा दिखेगा। तो कुल मिला के जितने भी सर्किल इस तरीके से अलग अलग रेडियस के बनेंगे, सबके सब क्या होंगे, सिमिलर होंगे। पहली चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे दूसरा पॉइंट कौन सा है कि ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। उसके बाद ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, सभी स्क्वायर्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो सिमिलर वर्ड का मतलब होता है एक जैसा। अगर सारे एंगल्स इक्वल हैं, उनकी साइड का रेशियो इक्वल है, तो हम उसको सिमिलर बोल सकते हैं। यानी अगर ये कहना हो कि हमें सिमिलर प्रूफ करना है, तो उस केस में भी हम इनका यूज़ करेंगे। क्लियर है? ओके। अच्छा, क्या ट्रायंगल को सर्किल के सिमिलर कह सकते हैं? तो नहीं, ये बता चुके हैं। अब जो दूसरा वर्ड है, जो सेकेंड वर्ड हमें समझना है, वो है कॉन्ग्रुएंट। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क। कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल कॉपी, बिल्कुल एक जैसा। मतलब अगर हम ऐसे कहें कि एक सर्किल ये है, दूसरा सर्किल ये है, तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, क्योंकि देखिए ये छोटा है, इसका रेडियस कम है और इसका रेडियस ज़्यादा है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब अगर हम इसको इसके ऊपर रखें तो बिल्कुल ये ओवरलैप कर जाए, मतलब इसी रेडियस का जो सर्किल होगा वो इसके साथ कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी शो करेगा। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब एग्जैक्टली सेम, ठीक है, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तो वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट बनेगा। अब हमने मान लिया कि एक ट्रायंगल, मान लिया कि चलिए स्क्वायर लेते हैं, मान लिया कोई एक स्क्वायर लिया, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, एक दूसरा स्क्वायर ले लिया। अब क्या ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? क्या ये दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? तो हो सकते हैं अगर इनकी साइड सेम हुई। मतलब जैसे अगर इसकी साइड 5 सेंटीमीटर है तो इसकी भी साइड कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या अंतर समझ में आया कि सिमिलर का मतलब होता है, सिमिलर मीन्स जो एक जैसा दिखे, एग्जैक्ट सेम हो ये ज़रूरी नहीं है, बट कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तभी वो दोनों फिगर क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि आखिरकार जैसे अभी हमने कहा था भाई सिमिलर प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें दो चीज़ें देखनी होती थी, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड रेशियो ऑफ साइड मस्ट बी इक्वल। जब हम यहाँ पे बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट की, ठीक है, जब हम यहाँ पे बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट की, तो हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर हो जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल, ठीक है। कोई भी यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी तीन चीज़ें हमें बराबर प्रूफ करनी पड़ती हैं, कोई भी तीन चीज़ें, चाहे वो तीनों साइड हों, चाहे दो एंगल, ये कि ये हम ट्रायंगल के केस में ले रहे हैं, ठीक है, फॉर ट्रायंगल के लिए ले रहे हैं, चाहे तो तीनों साइड बराबर हम प्रूफ कर दें, या फिर एंगल साइड एंगल, या फिर साइड एंगल साइड। अब यहाँ पे साइड एंगल साइड कहने का केस ये है, समझिएगा, मान लीजिए एक ट्रायंगल हमने ये बनाया और दूसरा ट्रायंगल हमने ये बना दिया। अब अगर हमने इन तीनों साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया, ये साइड इसके इक्वल, इन तीनों को, मतलब ये कह सकते हैं ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये तो हुआ एस 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 का मतलब। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें एस ए यानी एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल कैसे यहाँ पे बनाना पड़ेगा, समझिएगा। अगर हमने एक साइड को इक्वल प्रूफ किया, मीन्स टू से अगर हमने इसको बराबर इसके प्रूफ कर दिया, तो उस केस में फिर हमें इन दोनों एंगल्स को बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूफ करना पड़ेगा और ये वाला एंगल
इसके बराबर प्रूफ करना पड़ेगा, इसका रिवर्स भी हो सकता है। कुल मिला के ये दोनों एंगल इन दोनों एंगल्स के बराबर होने चाहिए, तभी यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा। उसके बाद बात करते हैं साइड, एंगल साइड की। इसका मतलब क्या है तो ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे हमने दो साइड प्रूफ कर दी, किसी भी तरीके से दो साइड प्रूफ कर दी, मतलब ये साइड इसके इक्वल प्रूफ कर दी और ये वाली साइड इसके इक्वल प्रूफ कर दी, तो फिर उस केस में हमें ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई भी एंगल किसी भी एंगल के इक्वल प्रूफ कर दें। अगर ये दोनों साइड इक्वल हमने प्रूफ की है तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो हमें बराबर यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। तो अगर इन तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ हम प्रूफ कर देते हैं तो हम प्रूफ कर पाएंगे कि वो ट्रायंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल एज इट इज़ सेम। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लेकिन ये चीज़ें प्रूफ कैसे करते हैं, तो इसके लिए पीछे जितनी बातें बताई गई थी उन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि कौन कौन से एंगल इक्वल हो सकते हैं, है ना। और भी जो आगे कुछ थ्योरम्स आएंगी, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो प्रॉपर वहाँ पे समझाएंगे कैसे क्या होता है। लेकिन यहाँ पर अभी के लिए ये जो हमने पिछले वीडियोस में जो पढ़ाया है एंगल्स के बारे में, कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं, कब साइड इक्वल होती हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद भी रखनी है, क्योंकि उन्हीं का यहाँ पे काम लगता है। कुल मिला के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें ये चीज़ें प्रूफ करनी है, तभी वो चीज़ें, वो दोनों फिगर क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे। आई होप आपको ये सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ में आ गया होगा और कैसे प्रूफ करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट करेंगे और फिर सारी चीज़ों को रिकॉल करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।